कभी सोचा है जब एक कौम अपनी ख्वाहिशात को खुदा के हुक्म पर गालिब कर दे तो उसका अंजाम क्या होता है। एक पूरी बस्ती सफा हस्ती से मिटा दी गई। ये है कौम लूत की कहानी। उनके नबी लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें बारहा समझाया, मगर वो अंधी ख्वाहिशात के असीर हो गए। ये सिर्फ एक तारीख नहीं, ये एक ऐसा सबक है जो हमारी सांसों को झंझोड़ देता है। आइए इस सफर का आगाज करते हैं। लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम के भतीजे थे। अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता की और एक बस्ती में भेजा जहां लोग अजीब बुराई में मुब्तला थे। वो मर्दों के साथ बदफाली करते, अपनी फितरत के खिलाफ चलते। ये अमल न सिर्फ अल्लाह के नजदीक हराम था बल्कि इंसानी शर्फ के भी खिलाफ था। लूत ने उनको रोका, समझाया और कहा, क्या तुम अकल से काम नहीं लेते? अल्लाह ने तुम्हारे लिए औरतों को बनाया, फिर तुम मर्दों के पीछे क्यों जाते हो? कौम लूत का हाल ये था कि बुराई को फख्र समझते थे। अगर कोई मुसाफिर उनकी बस्ती से गुजरता तो उसे भी अपनी हवस का निशाना बनाते। वो खेल तमाशे और हंसी मजाक में अपनी बुराई को छुपाते। लूते दिल गिरफ्ता होकर बार बार कहते, ऐ मेरी कौम, ये अमल तुमसे पहले किसी ने नहीं किया। ये वो रास्ता है जो तबाही की तरफ जाता है। अल्लाह से डरो, लेकिन उनके दिल पत्थर से भी सख्त हो चुके थे। लूत ने नरमी और प्यार से समझाया, कहा, मेरी कौम, अपनी इज्जत बचाओ, औरतों से निकाह करो। ये पाकीज़ा रास्ता है, अल्लाह की रहमत तुम पर बरसेगी। लेकिन जवाब में वो कहकहे लगाते और कहते, ऐ लूत, तुम तो बड़े नेक बनते हो, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। वो अपने गुनाह को मजाक बनाते और अपनी बदकिरदारी पर शर्मिंदा होने के बजाय फख्र करते। वक्त गुजरता गया, मगर कौम अपनी जिद में बढ़ती गई। अल्लाह के नबी की पुकार उनके कानों तक तो पहुंचती, मगर दिल तक नहीं उतरती। वो कहते, अगर तुम सच्चे हो तो वो अजाब ले आओ जिसकी धमकी देते हो। ये कलिमात जमीन को हिला देने वाले थे। अजाब को पुकारना गोया अपने ही लिए मौत का परवाना लिखना था, मगर वो हंसते और मजीद गुमराही में बढ़ते गए। लूत के दिल पर बोझ बढ़ता गया। वो तन्हा थे, चंद ईमान लाने वालों के सिवा कोई उनका साथ देने वाला न था। वो अल्लाह से फरियाद करते, या रब, मेरी कौम बदकिरदारी में अंधी हो चुकी है, मुझे और मेरे घर वालों को उनके शर से बचा। उनकी दुआएं अर्श तक पहुंचे और अल्लाह ने फैसला किया कि अब इस कौम को उनके अमाल का अंजाम दिखाया जाए। एक दिन 3 खूबसूरत नौजवानों की सूरत में फरिश्ते हजरत लूत के पास आए। वो अल्लाह के हुक्म से मेहमान बनकर आए थे ताकि अजाब की खबर दें। जब लूत ने उन्हें देखा तो घबरा गए। दिल ही दिल में सोचा, मेरी कौम तो उन्हें देखकर बेकाबू हो जाएगी। उनका दिल तड़प उठा। वो मेहमानों को छुपाने लगे, मगर ये राज ज्यादा देर छुपा न रहा। कौम के लोगों को पता चल गया कि लूत के घर खूबसूरत मेहमान आए हैं। वो दौड़ते हुए आए और दरवाजे पर हुजूम लगा दिया। वो बेहयाई पर उतर आए। लूत ने कहा, मेरी कौम, ये मेरी बेटियां हैं, यानी तुम्हारे लिए निकाह का रास्ता खुला है। अल्लाह से डरो और मेरी मेहमान नवाजी की इज्जत न लौटो। मगर उनकी आंखों पर हवस का पर्दा था। वो हंसकर कहने लगे, हमें औरतों से कोई गर्ज नहीं, हमें वो दो जो तुम्हारे पास हैं। ये लम्हा लूत के लिए कयामत से कम न था। एक नबी अपनी कौम को बचाना चाहता था, मगर वो बदकारी के गड्ढे में डूबी हुई थी। उन्होंने कहा, काश मेरे पास ताकत होती या कोई मजबूत सहारा होता कि तुम्हें रोक सकता। उनकी बेबसी चीख रही थी। इसी वक्त फरिश्ते बोले, ए लूत, गम न करो, हम अल्लाह के भेजे हुए हैं, ये लोग तुम तक हाथ नहीं पहुंचा सकेंगे। फरिश्तों ने फरमाया, हम उन पर अजाब लेकर आए हैं। आज रात ही अपनी अहले ईमान के साथ निकल जाओ, पीछे मुड़कर न देखना। तुम्हारी बीवी भी तुम्हारे साथ नहीं बचेगी, क्योंकि वो भी काफिरों में शामिल है। ये ऐलान दिल दहला देने वाला था। लूत ने अपने मानने वालों को तैयार किया और रात के अंधेरे में बस्ती से निकलने लगे। रात के सन्नाटे में वो लोग निकले, दिल कांप रहे थे। पीछे बस्ती अपनी मस्ती और गुनाहों में गर्क थी। फरिश्तों ने कहा, सुबह होते ही उन पर अजाब बरसेगा। और फिर वो घड़ी आ पहुंची जिसका वादा था। सूरज निकलने से पहले ही जमीन और आसमान के फरिश्ते हरकत में आ गए। वो बस्ती जो रात तक आबाद थी, सुबह होते ही सफा हस्ती से मिटने वाली थी।
फरिश्तों ने बस्ती को जड़ों से उखाड़ दिया। वो बस्तियां उलट दी गईं, उनकी छतें जमीन और जमीनें आसमान बन गईं। फिर आसमान से पकी हुई मिट्टी के पत्थर बरसने लगे। हर पत्थर पर गुनाहगार का नाम लिखा था। वो चीखते भागते लेकिन बच न पाते। अल्लाह का अजाब उनको चारों तरफ से घेर चुका था। ये मंजर कायनात के लिए एक निशान बन गया। वो चीखों पुकार करते मगर उनकी आवाज आसमान तक नहीं पहुंचती। वो बस्तियां जो हंसी मजाक और खेल तमाशे से गूंजती थीं, अब सन्नाटे का कब्रिस्तान बन गई। फरिश्तों ने कोई कसर न छोड़ी। ये वो अजाब था जिसे देखकर जमीन भी लर्ज गई और आसमान भी। अल्लाह ने अपने वादे को सच्चा कर दिखाया और एक पूरी कौम को उनके गुनाहों समेत दफन कर दिया। कुरान कहता है, हमने उन पर पत्थरों की बारिश बरसाई जो खास तुम्हारे रब के पास से निशान ज़दा थे। ये कोई आम पत्थर न थे बल्कि अल्लाह की अदालत का फैसला थे। हर एक ने अपने मुजरिम को ढूंढ लिया। उसके बाद कौम लूत का नाम सिर्फ इबरत की कहानी बन गया। वो जमीन आज भी वीरान पड़ी है, मुर्दा समंदर, डेड सी के किनारे, जहां आज तक परिंदे भी नहीं उतरते। कौम लूत का सबसे बड़ा जुर्म ये था कि उन्होंने बुराई को बुराई समझने के बजाय उसे अपनी जिंदगी का फख्र बना लिया। वो नबी की नसीहतों पर हंसे, अजाब को चैलेंज किया और आखिरकार मिट गए। ये कहानी बताती है कि जब इंसान अपनी ख्वाहिशात को दीन पर गालिब कर ले तो उसका अंजाम हमेशा तबाही होता है, खा वो कौम कितनी ही ताकतवर क्यों न हो। आज भी दुनिया के कई हिस्सों में वही गुनाह दोबारा जिंदा किए जा रहे हैं। लोग कहते हैं ये आज़ादी है, ये मोहब्बत है, मगर दरअसल ये वही आंधी ख्वाहिश है जिसने कौम लूत को मिटाया था। कुरान बार बार याद दिलाता है, क्या तुम्हें कौम लूत का अंजाम नजर नहीं आता? ये सवाल आज भी हर दिल पर दस्तक देता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। लूत की बीवी का जिक्र कुरान में आया है। वो बज़ाहिर नबी की बीवी थी मगर दिल से ईमान न लाई। वो काफिरों के साथ थी, इसलिए अल्लाह ने उसे भी अजाब में शामिल कर दिया। ये हमें सिखाता है कि रिश्तेदारी नहीं सिर्फ ईमान बचाता है। नबी के घर में रहने वाली औरत भी अगर ईमान से खाली हो तो वो निजात नहीं पा सकती। ये वाकया हमें ये भी सिखाता है कि गुनाह की आदत अगर आम हो जाए और लोग उसे बुरा न समझें तो फिर वो गुनाह मुआशरे की जड़ें काट देता है। कौम लूत की बस्ती में बुराई सिर्फ फर्द की नहीं रही थी बल्कि इज्तिमाई तौर पर फैल गई थी। इसीलिए अल्लाह ने पूरी कौम को खत्म कर दिया। ये अदल था और ये इंतबाह भी। कौम लूत की बस्ती आज भी इबरत का मकाम है। मुर्दा समंदर के आसपास की जमीन सबसे नीची है, जहां खारा पानी है, न खेती हो सकती है न जिंदगी फलती है। ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह का अजाब एक हकीकत है। तारीख के सफ़हात गवाही देते हैं, कोई कौम खा कितनी तरक्की करे, अगर अल्लाह को भूल जाए तो हमेशा के लिए मिट जाती है। कौम लूत की कहानी हमें ये सबक देती है, अल्लाह के हुक्म से खेलने वाला कभी कामयाब नहीं होता। ख्वाहिशात वक्ती हैं मगर ईमान अबदी है। आज अगर हम अपनी निगाहें झुका लें, अपनी ख्वाहिशात को काबू में रख लें और अल्लाह के रास्ते को इख्तियार कर लें तो यही हमारी निजात है, वरना अंजाम वही होगा जो कौम लूत का हुआ, सफ़हा हस्ती से मिट जाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और मज़ीद दिलचस्प वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।